अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं और मैं आज बहुत सुबह सुबह उठ गई थी। और उठने के बाद मैं सोई नहीं आज, क्योंकि बच्चों के स्कूल में आज फंक्शन था 14 अगस्त का, तो मुझे उसकी तैयारी वगैरह करनी थी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ और उसके बाद जो मैं अपनी सूरत वगैरह पढ़ती हूँ वो पढ़ लूँ। तो अच्छा जी, वैसे भी सुबह सुबह तो नमाज़ पढ़ के दिल को सारा दिन जो सुकून रहता है ना, वो तो मतलब जिस दिन नमाज नहीं पढ़ी जाती उस दिन बेचैनी सी लगी रहती है कि नमाज नहीं पढ़ी और कुरान पाक नहीं पढ़ा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद बाकी के काम जो हैं तो वो करूँ। यहाँ पे अब मैं यासीन पढ़, क्योंकि आज वैसे भी फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैंने सूरत जुम्मा भी लाजमी पढ़नी होती है। उसके बाद जी मैंने ना बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि इनके स्कूल में मैंने बताया है ना फंक्शन है, आज ओपन हो गए हैं इनके स्कूल। तो आज उन्होंने 14 अगस्त का फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट करना था, उसकी वजह से मैंने इनके कपड़े वगैरह निकाल दिए थे। तो मैंने सोचा अभी से इनके कपड़े जो है ना वो प्रेस करके रख देती हूँ, बाद में मैं इनको उठा लूँगी, क्योंकि वैसे भी लाइट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ गैस का भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वैसे भी गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो मैंने टाइम से ही इनके जो कपड़े हैं ना वो मैंने प्रेस कर दिए थे। सेकेंड डे जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आते हैं, वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें कि मेरी। एंड ये जो इनके ड्रेसेस जो मैंने 14 अगस्त में लिए थे ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि बेसिकली मैंने इसी बेस पे लिए थे कि ये बाद में भी आसानी से पहन सकेंगी। तो इस वजह से ना इसी मतलब बाद से सबको बहुत पसंद आए थे। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ चूज़ करती हूँ अपने लिए या बच्चों के लिए कि कोई इस तरह की हो कि जो बाद में भी इजीली यूज़ हो सके, या किसी फंक्शन पे या किसी भी इवेंट पे कुछ भी चीज़ वगैरह लेनी होती है तो मुझे यही होता है कि ये ना बाद में भी आसानी से पहन सके, इरिटेट ना करे ना बच्चों को ना मुझे को। फिर बाद में ये होता है कि ये इरिटेट करती है, हमने नहीं इसको पहनना, फिर वो चीज़ जाया हो जाती है, पड़ी रहती है, वो यूज़ में नहीं आती। इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि उस तरह की चीज़ हो के बाद में भी बंदा उसको इजीली यूज़ कर सके। खैर एनीवे, उसके पास जी अब मुझे बताएं कि किस किस सिटी में गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाहौर में तो शदीद किस्म की गर्मी जो है ना वो पड़ रही है। वैसे सुबह सुबह के टाइम इस टाइम जो है ना काफ़ी ठंडी हवा चल रही होती है, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ होता है, बहुत ही प्यारा मौसम जो है ना वो इस टाइम होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं वॉक करने तो नहीं जाती क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, तो इस वजह से सुबह सुबह इतना वो गली में कोई मतलब होता भी नहीं है कोई, तो इस वजह से मैं वॉक करने नहीं जाती। देखिए जरा बाहर बहुत ठंडी ठंडी इस टाइम हवा चल रही थी, तो मुझे ना वॉक करने का वैसे शौक तो है, दिल करता है लेकिन जाने को, लेकिन मुझे ना सुबह सुबह अकेली बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो इस वजह से मैं ऐसे ही यहाँ छत पे चली जाती हूँ। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा होटल है, वहाँ से नान चने हलीम वगैरह जो है ना वो सारा कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने फाइनली बच्चों को उठा दिया था, शावर वगैरह भी ले लिया था, इन्होंने कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो गई थी। वैसे बच्चों को सुबह सुबह उठाना ना वाकई में बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत देर लगाते हैं उठने के बाद। अच्छा, यहाँ पे ना ये शावर वगैरह ले के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। उसके बाद ना हमारी गैस नहीं आ रही थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड जो वो नाश्ता बाहर से ले आए थे, क्योंकि नान चने खा खा के तो मैं बिल्कुल मतलब तंग आ चुकी हूँ। बच्चे भी नान चने अब नहीं खाते, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने मैंने बताया शॉप है, तो हम वहाँ से ना खा खा के तंग आ चुके हैं। तो आज फिर फाइनली हमने हलवा पूड़ी मंगवा ली थी, क्योंकि गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो बच्चे जो है वो भी स्कूल से लेट हो रहे थे। खैर खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर पापा इनको स्कूल छोड़ने जाते हैं बाइक पे, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है स्कूल, तो इस वजह से मैं बहुत इस चीज़ में कॉन्शियस होती हूँ कि बच्चों को बंदा खुद स्कूल छोड़ के आए, खुद लेके आए, ट्यूशन में भी खुद छोड़ के आए, वहीं से भी खुद से लेके आए। तो वैसे भी बच्चों को अकेले, मेरे लिहाज से मैंने तो कभी भी इनको ना मतलब अकेले आने दिया है ना जाने दिया है। मेरी यही कोशिश होती है कि हम इनको खुद छोड़ने जाएँ और खुद ही। खैर एनीवेज, ये अंदर एंटर हो गई थी और हम वापस आ गए थे। वापस आने के बाद हमारे घर में कुछ और भी नन्हे मुन्ने से मेहमान हैं, उनको भी हमने सुबह सुबह डेली सुबह ही इनको नाश्ता वगैरह देना होता है, क्योंकि इन्होंने ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा शोर मचाया होता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इनको ठंडा पानी और खाना वगैरह देना होता है। खैर एनीवे, उसके बाद जी हाउस वाइफ की जो रूटीन होती है घर के काम वगैरह वो करने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि उनको छुट्टी होती है 12:30 बजे, तो मैंने सोचा उनके आने
से पहले पहले मैं फ्राइज़ जो है वो रेडी करके रख दूँ, क्योंकि जब वो स्कूल से आती है ना तो रास्ते में एक फ्राइज़ वाला होता है, उससे उसने लाजमी फ्राइज़ लेनी होती है। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं कब से मतलब ऑयल जो इनका ठीक है नहीं, पेट ना इनका ख़राब हो जाए रोज़ाना बाहर की फ्राइज़ खा खा के। केचप भी पता नहीं उनकी किस तरह की होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कुछ भी है ना मैं इनको घर पे ही बना के दिया करूँ। बाहर की चीज़ें मैं इनको बहुत कम मतलब खाने के लिए देती हूँ। मोस्टली मैं इनको हर चीज़ जो है ना वो घर में खुद ही बना के देती हूँ। पॉपकॉर्न्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, या ये लेज़ वगैरह इस तरह की जो मिलती हैं फ्राई करने के लिए, वो मैं ले आती हूँ, बाद में मैं इनको फ्राई कर देती हूँ। खैर आज मैं इनके लिए फ्राइज़ बना रही हूँ। सो आज का जो व्लॉग है मैंने मॉर्निंग टाइम में मैं कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि फिर मैंने ना अपने नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करनी होती है, या मैंने जो पिछला व्लॉग मैंने अपलोड कर देती हूँ तो उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग की जो प्रेपरेशन होती है ना वो मैं करनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। एडिटिंग वगैरह करनी होती है और वॉइस ओवर करनी होती है, फिर इस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है जब मेरे बच्चे स्कूल ट्यूशन चले जाएँ तो तब मैं वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल पुरसकून हुआ होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता। तो इस वजह से मैं फिर उसी टाइम पे मैं वेट करती हूँ कि जब ये चली जाए ना फिर मैं वॉइस ओवर कर लूँ, आराम से अपनी वीडियो बैठ के एडिट कर लूँ। तो तब तक मेरे काम वगैरह सारा कुछ हो गया होता है। तो यहाँ पे जिनकी फ्राइज़ जो है ना वो भी रेडी हो चुकी है। अच्छा मैं इसको ना कुछ भी बिल्कुल ही स्पाइसेस वगैरह कुछ नहीं लगाती, जस्ट मैं इसको वॉश करके ना तो ऑयल में इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा नमक वो है वो इसके ऊपर लगाना होता है, और हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर ऐड करना होता है अगर वो भी कहें तो। फिर अदरवाइज़ ये ऐसे ही ज़्यादा इनको पसंद होती है। केचप के साथ इसको बहुत शौक से पेट भर के खा लेती हैं। अच्छा जी, मुझे ना आपसे थोड़ी सी बात भी करनी थी कि मेरे ना पिछले दिनों मेरी वीडियो पे इतने व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे थे। जो अननो पर्सन फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखता है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी किया करे, क्योंकि मुझे 2 मंथ हो चुके हैं यूट्यूब पे, लेकिन मुझे इतना वो अच्छा रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम हैं और वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो मैं ये सब देख के ना बहुत डीमोटिवेट। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हैं, तो वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी टिप्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।